बहुत समय पहले की बात है, जब संसार पर एक भयंकर अंधकार छा गया था। आकाश प्रलयकारी काले बादलों से ढका था और बिजलियां कड़क रही थीं। जली हुई धरती पर एक विशाल आकृति खड़ी थी, असुर रक्तबीज। उसके भारी राक्षसी कवच और उसकी लाल दहकती आंखों को देखकर दिशाएं कांप उठती थीं। वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली योद्धा था जिसका नाम रक्तबीज था। वो साधारण शक्ति से संतुष्ट नहीं था, वह कुछ ऐसा चाहता था जिससे उसे कोई भी पराजित न कर सके। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने एक घने और प्राचीन जंगल की ओर रुख किया, जहां हवा भी उसकी दृढ़ता को देखकर ठहर गई थी। जंगल के बीचों बीच रक्तबीज ने अपनी कठिन तपस्या आरंभ की। वो भीषण अग्नि के घेरे में बैठ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी शक्ति बढ़ने लगी। उसके शरीर से एक सुनहरी और तीव्र ऊर्जा निकलने लगी, जिसने आसपास के अंधकार को चीर दिया। ऊपर आकाश में स्वर्ग के देवता उसकी तपस्या की ऊष्मा महसूस कर रहे थे और उनकी धुंधली छायाएं बादलों के बीच मंडराने लगी। रक्तबीज का संकल्प अडिग था। न तो भीषण गर्मी और न ही जंगली जानवरों का भय उसे डिगा सका। उसने अपनी आंखें बंद रखी और अपना सारा ध्यान केवल अपनी आंतरिक शक्ति पर केंद्रित किया। उसके चारों ओर की हवा गूंजने लगी और जंगल के पेड़ उसकी ऊर्जा के प्रभाव से झुकने लगे। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता प्रजापति स्वयं प्रकट हुए। वे एक दिव्य प्रकाश के पुंज के साथ आकाश से नीचे उतरे। रक्तबीज ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने साक्षात प्रजापति को पाया। उसने श्रद्धापूर्वक झुककर प्रणाम किया। प्रजापति ने अपनी गंभीर और मधुर आवाज में कहा, पुत्र रक्तबीज, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? रक्तबीज की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। रक्तबीज ने अपना वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि यदि युद्ध भूमि में मेरे रक्त की एक भी बूंद गिरे तो उससे तुरंत मेरे जैसा ही एक और शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न हो जाए। प्रजापति ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर तथास्तु कहकर उसे ये अनोखी शक्ति प्रदान कर दी। उन्होंने अपना हाथ रक्तबीज के सिर पर रखा। वरदान मिलते ही प्रजापति अंतर्ध्यान हो गए। रक्तबीज अब स्वयं को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसने अपनी हथेली पर एक छोटा सा कट लगाया। जैसे ही रक्त की एक बूंद धरती पर गिरी, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उस बूंद से ठीक रक्तबीज जैसा ही एक और योद्धा खड़ा हो गया। जंगल के कोने में रहने वाले एक वृद्ध ऋषि वन्य ने ये सब देखा। उनके पास एक छोटा हिरण खड़ा था। वन्य की आंखों में चिंता थी। ये वरदान संसार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, प्रकृति ने इस नई और विनाशकारी शक्ति के आगमन को महसूस कर लिया था। अब रक्तबीज अकेला नहीं था। वो अपनी इस नई सेना के साथ जंगल से बाहर निकला। उसका आत्मविश्वास अब अहंकार में बदल चुका था। उसने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, ये जानते हुए कि अब उसे हराना लगभग असंभव था। यहीं से एक महान पौराणिक कथा का आरंभ हुआ। स्वर्गलोक, जो कभी खुशियों और सुनहरी रोशनी से चमकता था, आज भय के साये में था। चारों ओर घने काले धुएं की चादर लिपटी हुई थी। देवराज इंद्र अपने महल के आंगन में खड़े थे। जहाँ कभी फूलों की महक होती थी, वहाँ अब राख की गंध थी। उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा रहता था। वरुण देव महल की सीढ़ियों पर थके हुए कदमों से चल रहे थे। आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने पाया कि दिव्य नीलिमा गायब हो गई है। बादलों का रंग अब डरावना और मटमैला हो चुका था। स्वर्ग की शांति अब एक अनजाने डर में बदल गई थी, जो हर कोने में महसूस किया जा सकता था। इंद्र और वरुण एक साथ विशाल सभा कक्ष में मिले। महल की दीवारों पर लगी मशालें फड़फड़ा रही थीं। सुनहरी रोशनी और बढ़ते अंधकार के बीच एक अजीब सा युद्ध चल रहा था। दोनों के मन में एक ही नाम गूंज रहा था, रक्तबीज, वो दानव जिसकी हर बूंद एक नया संकट पैदा कर रही थी। हताश होकर देवता महादेव के पास पहुँचे। महादेव ध्यान मग्न थे, लेकिन संसार का हाहाकार सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने जाना कि इस असुर का अंत केवल वही कर सकता है जो विनाश और सृजन दोनों की शक्ति रखता हो। उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया। तभी आकाश का रंग बदलने लगा। काले बादलों के बीच से एक सुनहरी रोशनी फूटी और देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके 18 हाथों में दिव्य अस्त्र थे। उनकी उपस्थिति ने असुरों की सेना में खलबली मचा दी, लेकिन रक्तबीज का वरदान अभी भी सबसे बड़ी बाधा था। देवी दुर्गा अपने वाहन विशाल और पराक्रमी सिंह वीरा पर सवार हुई। वीरा की दहाड़ इतनी भयंकर थी कि पर्वत कांपने लगे। देवी दुर्गा ने युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान किया, जहां रक्तबीज अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। युद्ध आरंभ हुआ। माँ दुर्गा ने अपने धनुष से दिव्य बाण छोड़े, जिससे असुर सेना तितर बितर होने लगी। जब रक्तबीज सामने आया तो देवी ने अपनी तलवार से उस पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, संकट और बढ़ गया। देखते ही देखते युद्ध भूमि हजारों नए रक्तबीजों से भर गई। जितने घाव असुर को लगते, उतने ही नए असुर पैदा हो जाते।
देवताओं को लगा कि इस असुर को हराना असंभव है, क्योंकि उसकी सेना हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी। तब माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उनकी भ्रुकुटी से एक अत्यंत विनाशकारी रूप प्रकट हुआ, देवी महाकाली। महाकाली का रूप उग्र था और उनकी आंखें अग्नि के समान दहक रही थी। दुर्गा ने उन्हें रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से रोकने का आदेश दिया। उनके आते ही दिशाएं कांप उठीं और असुरों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। काली ने रणभूमि में कदम रखा। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी, जो रक्त की प्यासी लग रही थी। उनके गले में नरमुंडों की माला लटक रही थी, जो उनके हर कदम के साथ खनक रही थी। उन्होंने एक हुंकार भरी, जिससे धरती डोल गई। रक्त बीज के क्लोन अब पीछे हटने लगे थे, लेकिन महाशक्ति का क्रोध रुकने वाला नहीं था। काली ने असुरों का संहार करना शुरू किया। वो बिजली की गति से रणभूमि में घूमने लगी। उनकी तलवार के हर वार से असुरों के शीश धड़ से अलग हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही थी, रक्त की बूंदों को जमीन पर गिरने से रोकना। हर गिरती बूंद का अर्थ था एक नया दुश्मन। चतुर काली ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने अपना खप्पर पात्र उठाया और असुरों के घावों से निकलने वाले रक्त को उसमें भरना शुरू किया। उन्होंने अपनी जिह्वा को इतना फैलाया कि वो पूरी रणभूमि को ढकने लगी। अब रक्त की एक भी बूंद धरती माता को अपवित्र नहीं कर पा रही थी। अंततः काली मूल रक्त बीज के सामने पहुंची। उन्होंने अपने खड्ग से उस पर अंतिम प्रहार किया। जैसे ही उसका रक्त फुव्वारे की तरह निकला, काली ने उसे सीधे अपने मुख में समेट लिया। असुर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी आत्मा भय से कांप उठी, क्योंकि अब उसका पुनर्जन्म संभव नहीं था। रक्त बीज का शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। समस्त असुर सेना समाप्त हो चुकी थी। आकाश का लाल रंग धीरे धीरे शांत होने लगा। माँ काली का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वो विजय का तांडव कर रही थीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि आज सत्य ने असत्य पर और प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी।